बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मैं ज़फ़र वली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत, एक लंबा वक्फ़ा आ गया हमारी हाज़री में। दरअसल जब मुल्क से बाहर गया हुआ था, वापस आया तो आके कुछ तबीयत ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से वीलॉग्स में वक्फ़ा आ गया। अब इंशाल्लाह आपसे वादा है कि महीने में कम से कम 3 वीलॉग ज़रूर आया करेंगे। तो इरादा तो था कि मैं अमेरिका की सैर के हवाले से आपके साथ जो है कुछ अपने मुशाहदात जो है वो शेयर करूँगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ हाथ लगी है कि जो आपको पेश करना मेरे लिए बहुत लाजिम हो गया था। एक नादर किताब है, यह है किताब एटलस फतूहात इस्लामिया, दार इस्लाम की छपी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों का 6 हिजरी से फ़तह खैबर के साथ फतूहात का सफ़र शुरू हुआ था, जो 1000 हिजरी तक कीनिया और मोम्बासा की फ़तह तक जारी रहा। ये दौर बड़ा अजीब दौर था। मुसलमानों की अज़मत और निशात सानिया जो है वो अपनी बुलंदियों पर थी। वो जो इकबाल कहता है ना कि कभी तदब्बर भी किया तुमने, कि तू कौन से आसमान का सितारा है, कभी तदब्बर भी किया तूने। तो आज उसी आसमान की दास्तान सुनाई जाएगी। ये एटलस जो है ये किताबों का एक सिलसिला है। इसमें सीरत नबवी की एटलस है, इसमें कुरान की एटलस है। मैं इंशाल्लाह इन तीनों किताबों के ऊपर वीडियोस करूँगा। आज सबसे पहले मैं इसकी इसलिए करना चाहता हूँ वीडियोस, ये जैसा कि मैंने थंबनेल में भी बताया कि वो कौमें जो अपनी तारीख भूल जाती हैं ना, उनका जोग्राफिया मिटा दिया जाता है। तो मैंने ये बड़ी शानदार किताब है, इसमें नक्शे हैं, नक्शों की मदद से खतूत की मदद से समझाया गया। नादर किस्म की तस्वीर इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की है ना, कि वो कम्पैक्ट अंदाज में तारीख को यहाँ पे पेश किया गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि एटलस और तारीख जो है ना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एटलस तारीखी किताब कभी नहीं होती, लेकिन वो तारीखी वाक़यात को एक तमसीली रंग में पेश कर देती है। तो यही इसने किया। आज मेरा जो सबसे पहला मौजू जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा और जिसके मैं नक्शे भी आपको दिखाऊंगा, वो है फितना इर्तदाद की जंगें, यानी वो जंगें जिसमें इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोग इस्लाम से फिर गए और उन्होंने क्या किया कि इस्लाम से इनकार कर दिया। किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया, कोई ये कहने लगा कि जनाब हम जो है फ़लाँ फ़लाँ अहकामात को नहीं मानते, हमें दीन में सहूलत दी जाए। तो ये बड़ा कड़ा वक़्त था। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अरब के अहमियत जो है उसकी जोग्राफियाई वहदत में थी। उसके एक तरफ खुशकी और 3 तरफ समंदर है, यानी वो आइसोलेशन में था। और यही वजह थी कि अरबिक लैंग्वेज भी प्योर रही, और यही वजह थी कि वो उन लोगों के अंदर कुछ खूबियाँ पैदा हुई जो बाकी कौमों में नहीं थी। अब ये फितना इर्तदाद के बाद ये वहदत टूटने लगी थी। मुख्तलिफ कबाइल के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो दावे कर दिए नबूवत के। बनु असद के अंदर जो है वो तलहा ने दावा कर दिया, एक सजा नामी औरत ने बनु तगलब के अंदर कर दिया, और उसके बाद जनाब बनी हनीफा के अंदर जो है मुसलमा बिन कज़ाब जो है उसने दावा कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने इनकी तरफ 11 लश्कर रवाना किए। ठीक है जी, 11 लश्कर रवाना किए। अब इन लश्करों की भी जो है एक अपनी कहानी है, ऐसी दास्तान है। और मुझे ये वीडियो बनाने में इस चीज़ को पहले सेलेक्ट करने में इसलिए हुई कि आज हम उसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं। वतन अजीज़ के अंदर भी इसकी वहदत को ख़तरा है, इसकी सालमियत को ख़तरा है। आज हमें उसी ख़त के ऊपर, उसी तर्ज़ फ़िक्र के ऊपर जो है वो जाना होगा जो सैयदना अबू बकर सदीक ने इख्तियार की थी, कि हमें इनसे निमटना होगा, अपनी वहदत को इकट्ठा करना होगा। तो मैं कर रहा था कि 11 थे। सबसे पहला लश्कर जो भेजा गया वो सैयदना खालिद बिन वलीद की क़यादत में भेजा गया। अब ये भी बड़ी एक कमाल चीज़ है। तो ये सैयदना खालिद बिन वलीद जो है ये
वही हैं जिन्होंने जंग उहद में मुसलमानों की फतह को शिकस्त में बदल दिया था। ये पैदाइशी जो है वो सिपह सलार थे। इनके ईमान लाने की कहानी भी बड़ी अजीब है। ठीक है जी, बात तो आगे चले जाइए, लेकिन हल्का सा तस्करा इनके वालिद के बारे में। इनके वालिद जो है वो अरब की इंटेलिजेंशिया में से थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन वही बात जो आज हम लोगों में है कि यार मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये होगा, कैलकुलेटेड आदमी थे। इनको काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि जाओ जाके पता करके आओ कि वो बंदा जो ये दीन पेश करता है वो है क्या, वो कैसे, मतलब जो है ना उसका किरदार कैसा है, उसकी बातों से तुम क्या अखज़ करते हो, तुम मोस्ट वाइज हो, वर्ल्डली विजडम तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो वो गए, वापस आए तो सर झुका हुआ था। काफिरों ने कहा कि हो ना हो ये मुसलमान होके आ गया। उनसे पूछा कि ये शायर है, तो कहा नहीं मैं शायरों को जानता हूँ। ये कहान है, नहीं मैं कहानों को भी जानता हूँ। अब उनको ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं ये ना समझ लें कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मेरी तो सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई जादू शादू का जो है ना वो चक्कर है, सिहरिंग यूसर, कुरान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह को इस पे बड़ा गज़ब आया, अल्लाह को इस पे बड़ा गज़ब आया। और 2-3 जगहों के ऊपर कुरान ने जो है वो इनकी तकज़ीब की है, इनके ऊपर जो है वो मतून, इसको मतून किया है। सूरह कलम में भी किया है, सूरह मुदस्सर में भी किया है। तो कहता है कि ये समझता है कि ये पुरानी दास्तानें हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें बताऊंगा। बल्कि सूरह मुदस्सर में तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ताकीद की है। कहा ज़रनी अमन खलक तो वहीदा, मैंने इसे अकेला पैदा किया था, ये माँ बाप का अकेला बेटा था। और फिर इसको बनी ना शहूदा, इसको हाजिर रहने वाले बेटे दिए, बेशुमार मालूम ममदूदा दिया। लेकिन इसके बावजूद ये ज़्यादा चाहता है, ये इनकार करता है, इसको समझ होने के बावजूद इनकार करता है। तो फिर उसके ऊपर वहीद आई, वो पूरी भी हुई। फिर जब सैयदना खालिद बिन वलीद जो है मुसलमान हुए तो किरदार की अज़मत देखिए। काफिरों ने कहा कि उस कुरान को कैसे तलावत करोगे जिसमें बाप की जो है वो तकजीब की गई है, उसके ऊपर जो है वो तानो तशनी किया गया है। तो कहा सबसे पहले वही आयात सीखूंगा। तो ये खालिद बिन वलीद का जो है वो तारुफ था। बाद में यही खालिद बिन वलीद जो है वो दुनिया के लिए एक इस्तियारा बन गए, फतह का, अक्लमंदी का, सैफुल्लाह कहलाए। खैर इनका पहला लश्कर था, ये बनु असद की तरफ गए, फिर बनु तमीम की तरफ गए और आखिर में बनु हनीफा की तरफ गए। दूसरे अकरमा बिन अबी जहल, ये अबू जहल के बेटे थे, मोमन थे। और क्या बात है, अब बात पलट जाएगी अगर मैं इनका तारुफ करवाने लग पड़ा। तीसरा लश्कर जो है वो शर्जील बिन हसना, वो भी बनु हनीफ की तरफ गए। और तरीफ बिन हाजज जो है ये बनु सलीम की तरफ, और बनु हवाजन की तरफ जो है वो रवाना किए गए। अब इन लश्करों ने वो गए, मैं अभी आप स्क्रीन के ऊपर अपना नक्शा भी देखेंगे जिसमें इन लश्करों के जाने की तरतीब जो है और उस वक़्त के अरब की तरतीब जो है वो बयान की गई है। तो जब ये लश्कर रवाना किए गए तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि पूरी अरब की अंदर से 4 महीने के अंदर अंदर इन लश्करों ने तमाम अरब को फतह कर लिया और इस फितने का खात्मा कर दिया। और अरब की वो जो वहदत इस्लाम से पहले थी, वो इस्लाम के साथ दोबारा पूरा अरब जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। और इसकी दूसरी बड़ी जो है वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने ऐसे सिपह सलार पैदा कर दिए जो बाद में जाकर मुसलमानों के जो है वो काम आए, जिन्होंने मुसलमानों की तारीख जो है वो लिख दी, जो मुसलमानों के लिए एक फतह का इस्तियारा बन गए। उनमें खालिद बिन वलीद थे, उनमें अकरमा बिन अबी जहल थे, और उनके अंदर अला बिन हज़रमी थे, वो जिनको देखकर जो है वो जब बहरीन फतह करने के लिए गए तो या अलीमो या अलीमो या अलीम करते हुए पानी के अंदर घोड़ा डाल दिया। तो आगे से जो बंदे थे उनके वो पर्शियन ओरिजिन के थे, तो वो भाग गए कि देव आ गए हैं, देव आ गए हैं, देव आ गए हैं।
तो इन जंगों के नतीजे में क्या हुआ कि ऐसी महारत वाले सिपा सलार, ऐसे मुंतज़िम पैदा हुए, एक खेप पैदा हो गई जिसने आगे 22 लाख मरबा मील की सल्तनत को जन्म दिया, जिसका इंतज़ामो इंसराम जो है वो इन्हीं मुजाहिदों ने संभाला था। आज हमारे मुल्क के अंदर भी यही इसी चीज़ की ज़रूरत है। हमें मल्टीपल महाज जो हैं खुले हुए हैं, कहीं दहशत गर्दी है, कहीं एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो चाहिए, कहीं इंडस्ट्री के अंदर चाहिए। हमें ये छोटे छोटे मुजाहिद तैयार करने हैं जो अपने अपने शोबे के साथ उसी जज्बे, अपने अपने शोबे के अंदर उसी जज्बे के साथ जहाद करें, सर पे कफन बांध कर जो है तरक्की करें, एफर्ट करें, तो हम तरक्की के सफ़र पे रवाना हो सकते हैं। हम आज भी अक़वाम आलम में बुलंद हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सैयदना अबू बकर के भेजे हुए लश्करों ने अरब को फतह किया था, उन्हें मगलूब किया था, एक वहदत में परो दिया था, और इस बैटल हार्डन्ड आर्मी ने मुंतज़िम पैदा किए थे जिन्होंने पूरे बर्रे आज़मों के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर दी थी। आज पाकिस्तान को भी इसी की ज़रूरत है। हर फील्ड के अंदर बैटल हार्डन्ड लीडरशिप पैदा करनी है जो हमें वहाँ तक जो है वो पहुँचा दे जो हमारा मकसूद है। इसी के अंदर एक और बड़ी शानदार किताब, बड़ी शानदार है, किताब देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक तो ये बहुत कीमती है, महंगी है, तो आप PDF में नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिए, लेकिन इस किताब को पढ़ना हर मुसलमान के लिए जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, आगे इसी की बात करते हुए आगे चलते हैं, तो एक और इसमें बड़ी शानदार स्टोरी जो है वो ऐड होती है, वो मोहम्मद बिन कासिम की है। एक छोटा सा नौजवान, 15-16 साल का नौजवान, ताइफ में पैदा हुआ और बनु सकीफ का वो नौजवान था, और वो जनाब आता है फतह करने के लिए सिंध, और अपने हुस्न सलूक के साथ यहाँ ऐसे नक्श छोड़ जाता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वो जिस रास्ते से आया, जिस तरीके से आया, उसका सामान जिस तरीके से है, वो एक नक्शा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं अभी चला रहा हूँ, ये आप देखिएगा कि वो किस तरीके से आया और कैसे कैसे फतह किया। वो बंदरगाह जिसके ऊपर आकर वो उतरा उसे कहते हैं भंभोर या तिब्बल। तो ये भंभोर जो है ये पाकिस्तान का एक तारीखी कस्बा है, उसके खंडरात भी यहाँ दिखाए गए हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ जाए। ये भंभोर वही है जिसके बारे में वो ससी का किस्सा भी मशहूर है कि नी ससी ये बेखबरे तेरा लुटिया शहर भंभोर। तो ये भंभोर वही है, वहाँ से ये चला, किस तरह दरिया सिंध के साथ साथ ये रोड़ी तक आया, ठीक है, वहाँ से फिर ये मुल्तान तक आया, और इसने एक ऐसा निज़ाम इंसाफ यहाँ पैदा कर दिया कि सदियों तक लोग जो हैं वो इसे याद करते रहे। इसके बुत भी बनाए गए, इसके पूजा भी की गई, और पता नहीं क्या 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 होता रहा, जो हमारे माशरे के अंदर जो रवायात जब बिगड़ जाती हैं तो वो होता है। फिर इसके अंदर, इसी किताब के अंदर एक और तीसरा नक्शा मैं आपकी खिदमत में अभी थोड़ी देर में पेश करूँगा, वो तारिक बिन ज़ियाद का, वो जिसने जाकर कश्तियाँ जला दी थी। हमारे यहाँ मुहावरा बन गया हुआ है कि कश्तियाँ जला दी, उसने कश्तियाँ जला दी थी जाके हस्पानिया के साहल के ऊपर। तो ये आप नक्शे के अंदर देख रहे होंगे, बल्कि अभी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये साहल के साथ साथ करता हुआ जबराल्टर तक गया था। ये वो उसकी तस्वीर भी यहाँ पे मैं आपके सामने देता हूँ कि वो जबराल्टर आज किस हालत में है, और वहाँ से आगे फिर वो किस तरह गया। तो ये आपके माजी की दास्तान है। याद रखिए नाजरीन कि जो कौमें अपने माजी को याद नहीं रखती और अपनी तारीख को याद नहीं रखती, वक्त उनके जोग्राफिया को मिटा दिया करता है। आज हमारे ऊपर वो वक्त आ गया है। अगर हमने अपने इस्लाफ की मीरास को याद ना रखा, अगर उनके कामों से हमने अच्छे कामों से नसीहत हासिल न की और उनकी गलतियों से इबरत हासिल न की, तो याद रखिए ये जोग्राफिया जो है ये किसी का साथ नहीं देता। हमें आज जिन चैलेंजेस का सामना है, हमें ज़रूरत है कि हम अपने माजी को हाथ में रखते हुए, उससे सबक सीखते हुए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, मुझे आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा, और मैं ये चाहूँगा आप इस पे कमेंट्स करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
اور ہمیں پیٹرونائز کریں. اللہ حافظ.